ईद उल अजहा के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी, मुल्क भर में कुर्बानी का सिलसिला जारी। किसी ने गाय गिराई तो किसी ने बकरे और ऊंट की कुर्बानी कराई। कल तक मुश्किल से हाथ आने वाले कसाई भी आज आसानी से दस्तयाब। न नखरे न पहले जैसे रेट, किसाब खुद भी घर घर जाकर कुर्बानी का पूछने लगे। मरकजी शाहराहों पर कुर्बानी पॉइंट्स कायम, शहरी जानवर लेकर आए, ज़िबा कराकर गोश्त घर ले जाएं। आज भी गोश्त की तकसीम का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। ईद का दूसरा दिन भी मुर्गन ग़ज़ाओं से भरपूर। आज भी घर घर गोश्त की पकाई, भीनी भीनी खुशबू गलियों में फैल गई। यारों और रिश्तेदारों की दावतें, मेल मिलाप का सीन भी ऑन। कल जिन्होंने मेहमान बनकर दावत उड़ाई थी, आज मेजबानी निभा रहे हैं। अपने प्यारों के लिए लजीज खानों का दस्तरख्वान बिछा रहे हैं। चटपटे खानों से तवाज़ुन की जाएगी। बिरयानी, कबाब, कोफ्ता, भुना गोश्त, भुनी रान, हंटर बीफ, बिहारी बोटी, रेशमी कबाब, चपली कबाब, शामी कबाब, ढेर सारे गोश्त के पकवानों के लिए फरमाइशी फहरिस्त थमा दी गई। दोस्त अहबाब की महफिलें जमेंगी, खूब गप लड़ाएंगे। शाम के लिए अलग से खाबों का प्रोग्राम बनाएंगे। हल्ला गुल्ला भी जारी रहेगा। ईद के दिन मौज मस्ती का सीन ऑन। बच्चों ने ईदी उड़ाने के लिए तैयारी कर ली। दोस्तों के साथ खूब सैर सपाटे होंगे। सैरो तफरी, हल्ला गुल्ला सारा दिन जारी रहेगा। कहीं चिड़ियाघर तो कहीं झूलों के मजे उठाए जाएंगे। ठंडी मीठी आइसक्रीम से भी खूब लुत्फानंदोज होंगे। सखर में कश्ती पर दरियाए सिंध की सैर का एहतमाम। लाड़काना में रेल कार की सवारी होगी। शुमाली वजीरिस्तान में लोगों ने पार्क और बाजारों के प्लान बना लिए। दिन भर पेट पूजा, शाम को बारबेक्यू का प्लान। टिक्का पार्टी की तैयारियां अभी से जारी। अंगीठी, कोयले और मट्टी के तेल की खरीदारी। कोयले सुलगाने के लिए पंखे का तो बंदोबस्त कर लिया। रात को गर्मा गर्म टिक्के लगाने के लिए सीखें धोकर रख ली गई। बारबेक्यू सब मसाला जात की खरीदारी भी शुरू। रान रोस्ट के भी खूब मजे उड़ाए जाएंगे। शहरियों का कहना है, बकर ईद पर बारबेक्यू पार्टी ना हो तो ईद किस चीज की। ये त्यौहार ही मिल बैठकर एंजॉय करने के लिए है। ईद कुर्बान पर गोश्त का कीमा बनवाने की रवायत बरकरार। गली गली कीमा बनाने वाली मशीनें लग गई। 40 रुपए फी किलो रेट मुकर्रर। रश के सबब कीमा बनाने वालों के भी कसाबों जैसे नखरे। कहा, काम अच्छा चल रहा है, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम पहले गोश्त को साफ करें। कीमा बनवाने के लिए गोश्त खुद साफ करके लाएं। शहरियों का कहना है, सीख कबाब, गोला कबाब, चपली कबाब हो या कीमे वाली बिरयानी, सब के लिए कीमा है जरूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी वज़ीर-ए-आज़म का। ईरानी सदर से राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। पाक भारत कशीदगी कम कराने में कतर के तामीरी किरदार को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशियन हमनसब अनवार इब्राहिम को भी ईद की मुबारकबाद दी। मिस्र के सदर से गुफ्तगू में ताल्लुकात में इजाफे पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, उर्दन, ताजिकिस्तान के सरबराहान को टेलीफोन। खत्ते के अमूर और मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल पर बातचीत। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, लेकिन भारत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। भारत को अपने तैयारे गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लग गया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बोले, पाकिस्तान और भारत को सिर्फ सदर ट्रंप ही मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा सकते हैं। बातचीत होगी तो कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी समेत तमाम मसाइल ज़ेरे बहस आएंगे। भारत को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही छोड़ना होगी। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द दौरा अमरीका मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का LOC पर अगले मोर्चों का दौरा। जवानों के साथ नवाजी अदा की। पाकिस्तान के पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ। दिफाए वतन के लिए कुर्बानियां देने वाले शहदा को खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल ने, आपकी कुर्बानियां मुल्क की सलामती और अज़्म को मजबूत बना रही हैं। कहा, आपने मासूम पाकिस्तानियों के खून का बदला लिया। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की दलेराना जदोजहद को हम फरामोश कभी नहीं करेंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स FC वाना का दौरा। मोहसिन नकवी ने जवानों के साथ ईद मनाई। जवानों के गर्मजोशी के साथ उनके गले मिले और उनको वतन के दिफा पर खराजे तहसीन भी पेश किया। मोहसिन नकवी ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा, जवानों की कुर्बानी और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। यही वजह है पाकिस्तान की असल ताकत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। उधर सदर से मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों की मुलाकात। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का तबादला। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का हज बैतुल्लाह के लिए आए मुस्लिम कायदीन के एजाज़ में ज़ोहराना स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वज़ीर मुमलिकत सरदार यूसुफ, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और चेयरमैन उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी की शिरकत। ज़ोहराने में आलम इस्लाम की दीगर अहम शख्सियात की भी शिरकत। मोहम्मद बिन सलमान ने तमाम मेहमानों का खैर मकदम किया। ज़ोहराने से मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन और वज़ीर औकाफ शाम ने भी खिताब किया। गजा में ईद के दौरान भी इसराइली सफ़ाकियत न थम सकी। इमदाद की तकसीम के दौरान एक बार फिर सेहूनी फौज की फायरिंग। 8 फ़लस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 95 शहादतें, 300 से ज़ायद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 54,772 हो गई। ईद के दिनों में भी फ़लस्तीनी अपनों की लाशें उठाने में मसरूफ। अस्पताल जख्मी बच्चों की चीखों से गूंज उठे। खान यूनिस में इसराइली फौज और फ़लस्तीनी मुजाहिदीन में झड़पें। 4 सेहूनी फौजी हालात। अमरीकी टेनिस स्टार कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन का टाइटल जीत लिया। सेकेंड सीड खिलाड़ी ने वुमेन फाइनल में बेलारूस की टॉप सीड एरियाना सबालेंका को शिकस्त दी। अमरीकी खिलाड़ी की जीत का स्कोर 6-7, 6-2, 6-4 रहा। कोको गॉफ ने अपने कैरियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया। फाइनल से कबल रंगारंग तकरीब, फनकारों ने खूबसूरत परफॉर्मेंस दी। और ईद के पुरमसरत मौके पर लाहौर में शोबिज़ स्टार्स की तकरीब। लॉलीवुड की नई फिल्म वेलकम टू पंजाब का टीज़र भी जारी। डायरेक्टर सैयद नूर, शहजाद रफ़ीक और दीगर की शिरकत। साजिद हसन, जावेद शेख, इफ्तिखार ठाकुर और दीगर भी पहुंचे। लोगों ने सितारों के साथ सेल्फियां बनाई। ईद योम आज़ादी पर रिलीज़ की जाएगी।